नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम लोगों ने बात किया था कि भारत के भूगोल में स्थित प्रमुख पर्वत, झील, नदी, इन सबसे संबंधित प्रश्न हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने आपको 40 प्रश्न करवा दिए हैं दोस्तों। उन 40 प्रश्न के बाद अब बारी है 60 नए प्रश्नों की, और ये 60 नए प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपके लिए जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हों, उन वनडे एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे और साथ ही सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों। तो वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पूरा देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 फिर से कि पश्चिमी घाटों की जलवायु कैसे होती है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश एक उष्णकटिबंधीय देश है। कौन सा देश है? उष्णकटिबंधीय देश है। तो चाहे अब हम पूर्वी घाट की बात करें या पश्चिमी घाट की बात करें, दोनों घाट की करें या फिर हम पठार की बात करें, तो भारत की जो जलवायु कैसे होगी? उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 होगा, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? दोस्तों, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 घंटे का। आप सब जानते हैं कि विषुवत रेखा क्या होती है। जैसे मान लिया अर्थ है, अर्थ की जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, ये क्या है? विषुवत रेखा है। यहाँ पे दिन और रात का समय क्या होता है? बराबर होता है। आप सब जानते हैं कि 24 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन होगा। तो यहाँ पे दिन का टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा की हम बात करेंगे तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक सम जलवायु पाई जाती है? यहाँ बात दोस्तों भारत की हो रही है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक सम जलवायु पाई जाती है? मुंबई, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। आप यहाँ जानते हैं, यहाँ ये कहा जाता है मुंबई में दिन में गर्मी और रात में ठंडक होती है। दिन में गर्मी होगी दोस्तों और रात में क्या होती है? ठंडक होती है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिन में जो गर्मी होती है वो भी समुद्र में पड़ने वाले में पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की किरणों की वजह से दिन गर्म होता है, और रात में सूर्य का प्रकाश किरण पानी पर नहीं पड़ता है, इस वजह से वहाँ रातें क्या हो जाती है? ठंड होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सबसे शुष्क प्रदेश है। भारत में सबसे शुष्क प्रदेश कौन है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ये राजस्थान। राजस्थान का एक चुर्क इलाका है दोस्तों। चुर्क इलाका क्या है? चुर्क एक ऐसी जगह है जो सर्वाधिक गर्म और शुष्क होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आप अपने सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नए क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? तो दोस्तों, कपास की मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी क्यों? क्योंकि कपास अधिक जल वाले स्थानों में या ऐसी मिट्टी में पाया जाता है जिसमें जल को अधिक समय तक रोका जा सके। तो काली मिट्टी में जल को रोकने की शक्ति सर्वाधिक होती है, इसलिए कपास की मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। भू संरक्षण व भूमि विकास अधिनियम बनाया गया था। भू संरक्षण और भूमि विकास अधिनियम कब बनाया गया? 1957 में, 1953 में, 1955 में और 1951 में। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1955 में भूमि संरक्षण व भू विकास अधिनियम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड स्थापित हुआ है 1959 में, 1955 में, 1951 में और 1960 में।
क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सन 1955 में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड स्थापित किया गया, क्योंकि आप देखिए दोनों क्वेश्चन का मर्म क्या है, यहाँ पे एक ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी निकलती है खंबात की खाड़ी से अरब सागर, नर्मदा नदी मिलती है खंबात की खाड़ी में मिलती है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंबात की खाड़ी में, क्योंकि अरब सागर आपका दक्षिण में पड़ेगा और बंगाल खाड़ी भी क्या है, उत्तर दक्षिण, पूरब दक्षिण में दोस्तों, और नर्मदा नदी पश्चिम साइड की नदी है, तो ये क्या होगी, खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है, और ये खंबात खाड़ी आपके गुजरात के हिस्से का पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं ये हिस्सा जो है खंबात की खाड़ी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किस भारतीय तट पर डेल्टा सबसे अधिक है, किस भारतीय तट पर डेल्टा सबसे अधिक। तो यह 4 ऑप्शन है, चारों में से पहला है पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, मालाबार तट पर और गुजरात तट पर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है, पूर्वी तट पर सर्वाधिक डेल्टा कहाँ पे दोस्तों, पूर्वी तट पे यहाँ पे आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक है, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, बेतवा। क्वेश्चन 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी की सहायक है तुंगभद्रा नदी। आर्यों की सबसे पूर्वी नदी कौन सी थी, आर्यों की सबसे पूर्वी नदी कौन सी थी, गंगा, गंडक, गोदावरी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी आर्यों की सबसे पूर्व की नदी थी। निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, पचमढ़ी, अमरकंटक, नीलगिरी पर्वत और अरावली पर्वत। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक, और अमरकंटक आप जानते हैं कहाँ है दोस्तों, एमपी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है, या सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा और महानदी। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से गंगा नदी के बाएं किनारे पर बसा है, गंगा नदी के बाएं किनारे पर कौन सा स्थान है, कानपुर, बनारस, पटना और इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी क्या है, गंगा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है, अर्थात जहाँ से गंगा निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप सब जानते हैं गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। क्वेश्चन 58 है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा, महानदी, कृष्णा और गंगा। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, नदियों संबंधित, ताप्ती, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। नासिक, गोदावरी के तट पर नासिक नगर बसा हुआ है, और आप जानते हैं नासिक में ही दोस्तों कौन सा मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, और अभी यही क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है, अर्थात सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन नदी। निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है, बनारस, हरिद्वार, लखनऊ और कानपुर। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है, जबकि यह किसे बसा है दोस्तों, लखनऊ आपका गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। लखनऊ दोस्तों किस नदी के पास, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, अर्थात 4 नदियों के नाम दिए हैं, इसमें पूछ रहा है कि किस नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। गंगा यमुना नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों, इलाहाबाद में। अब इसका इलाहाबाद का नाम क्या हो गया दोस्तों, प्रयागराज हो गया है, तो अब राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस देश को स्पर्श करती है, अर्थात भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ मिलती है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के साथ में। किसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, पाकिस्तान के साथ में।
भारत के किस राज्य में मैकमोहन रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। और आप जानते हैं मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, किसके बीच में दोस्तों? भारत और चीन के बीच की डिवाइडिंग रेखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाडविन ऑस्टिन भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है। इसे हम लोग K2 भी कहते हैं। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत कौन से हैं? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। और दोस्तों अब यह एक अवशेष पर्वत के रूप में रह गया है और ये आपके राजस्थान पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो आप लोग राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी। और गोदावरी को गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिणी भारत की क्या कहते हैं दोस्तों? गंगा भी कहते हैं। और साथ ही कभी कभी इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत गंगा कौन है? वो है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्यास और सतलज नदी का जल किस स्थान पर बांध बनाकर मिलाया गया है? अर्थात ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ब्यास और सतलज नदी का जल आपस में मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा हरिके बांध, पोंग बांध, भाखड़ा बांध, नागल बांध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोंग बांध पर सतलज और ब्यास नदी के जल को मिलाया जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने इसी नदी के बारे में बात किया था। अब ये पूछ रहा है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। लेकिन हम इसके पहले जो हमने बात किया था कुछ गड़बड़ था वहाँ पे दोस्तों। हम आपको गोदावरी बताए थे, जब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कावेरी। दक्षिण भारत गंगा कौन सी है? कावेरी है। और गोदावरी को दोस्तों बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा कहते हैं, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 पर चलेंगे। भारत के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है? राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से है? महू, मिलम, महाबालेश्वरम और अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? पीली लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी चावल की खेती के सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारतीय मानसून की सर्वाधिक अनिश्चितता किस राज्य में है? तमिलनाडु, असम, गुजरात और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अनिश्चितता है दोस्तों, यह मतलब मानसून आएगा भी कि नहीं आएगा ये निश्चित नहीं है। और वो स्थान क्या है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? हिस्पार, बालतेरो, सियाचिन और बतूरा। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन हिमालय का सबसे विशाल ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि महावट की वर्षा किस राज्य में होती है? महावट की वर्षा किन राज्यों में होती है? जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में महावट की वर्षा होती है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन 77 मिलान की है, बात ही कर रहे हैं हम लोग, मिलान करेंगे। तो देखिए क्या है इसमें 77 में पहला क्या है? बैसाखी पर्व किसका है? आम्रवर्षा, चांद पेची, पश्चिमी विक्षोभ, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो बैसाखी जानते कहाँ मनाई जाती है दोस्तों? पंजाब में मनाई जाती है। तो आपका हो जाएगा 4 पहले नंबर पे। फिर आम्रवर्षा मतलब आम्रवर्षा को हम लोग क्या कहेंगे? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक के पठार में आम्रवर्षा होती है। तो 4 के बाद 1 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सॉरी यहाँ वैसाखी नहीं पूछा, वैसाखी भवन पूछा दोस्तों। तो वैसाखी भवन आपके पश्चिम बंगाल में है, जबकि वैसाखी त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। त्यौहार याद रखिएगा, वैसाखी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो हो जाएगा आपका 3-1। उसके बाद है सांद पेटी, तमिलनाडु, कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन 77 का ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। सांद पेटी कहाँ पे? कोरोमंडल तट में हो जाएगी।
315 किस में दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों कि क्या कारण है कि भारत के सभी प्राचीन नगर नदी घाटियों में स्थित हैं? तो यहाँ देखिए, अच्छी आरामदायक जलवायु की वजह से, थल यातायात सुविधा की वजह से, सुरक्षात्मक दृष्टि से, पेयजल उपलब्ध की वजह से। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेयजल की उपलब्धि से। क्वेश्चन नंबर 79 है, यहाँ देखिए एवरेस्ट या पर्वत की ऊंचाई दी हुई है और ऊंचाई पर्वत का नाम है और एक साइड में पर्वत की ऊंचाई मिलाना है। एवरेस्ट 8,848 मीटर तो हो जाएगा आपका ए का 4। कुछ गार्डविन आस्टीन कितने में है दोस्तों? देखिए तो आपका हो जाएगा 79, ए का 4 हो गया है ना। हमने बताया कि एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट का है 8,848। गार्डविन आस्टीन क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा, गार्डविन आस्टीन की लंबाई होगी 8,611। फिर कंचनजंगा हो जाएगा, सॉरी आप 8,558 और लास्ट में कालू 8,470। तो आपके हो जाएगा ये 3, सॉरी ये हो जाएगा आपको लास्ट शुरू में 4, 3, 2, 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए, मिलाना यहाँ भी गंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक और किसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 80 का एक का क्या हो जाएगा 4, माने गंगा की लंबाई 2071। फिर हो जाएगा 2 का 3, घाघरा की लंबाई 1180। फिर 3 का हो जाएगा 2 है ताप्ती की 640 और गंडक की 425। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होने का क्या कारण है? तो मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होने का पर्वतों की चारों ओर की अवस्थिति, समुद्र की समीपता, जेट स्ट्रीम प्रवाह, वनस्पति की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत की चारों ओर अवस्थिति। क्वेश्चन नंबर 82 है, कपास और तंबाकू की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लेटराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और कछारी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 83 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है कि स्वर्ण रेखा नदी किस लौह इस्पात कारखाने के समीप बहती है? टाटानगर, कुल्टी, दुर्गापुर और केला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटानगर में। सुमेल करना भारत का मैनचेस्टर, 5 नदियों की भूमि, बंगाल का शोक, भारत का प्रवेश द्वार। इसमें अगर मिलाना है तो भारत का मैनचेस्टर क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा 1, मुंबई। फिर दूसरा क्या है, 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि क्या है दोस्तों? यह है पंजाब। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 3। उसके बाद क्या है, बंगाल का शोक, बंगाल के शोक को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर, बंगाल का शोक हो जाएगा दामोदर नदी। बंगाल का शोक क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो दामोदर नदी और भारत प्रवेश द्वार अहमदाबाद। तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? लास्ट में 4 है, 1 और लास्ट में 4। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए, सारणी उपनाम और वास्तविक नाम किसका कौन सा नाम है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे तो देखिए, भारत का बगीचा किसको कहते हैं दोस्तों? बेंगलोर को। क्या कहते हैं? बेंगलोर को। दूसरा क्या है, भारत में मसालों का बगीचा केरला है। 2-1 किसमें है दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपनाम और वास्तविक नाम है 7 टापुओं का नगर। क्वेश्चन नंबर 88, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 है 7 टापुओं का नगर। तो क्या हो जाएगा? यह है मुंबई। झीलों का नगर, तो झीलों नगर क्या हो जाएगा? झीलों नगर श्रीनगर। नवाबों का शहर लखनऊ और दामोदर घाटी। अर्थात ये सभी मिले हुए हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 19वां है दोस्तों, उपनाम और वास्तविक नाम है भारत का हॉलीवुड, इस्पात की नगरी, पर्वतों की रानी, समुद्र का पुत्र,
क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा सी, भारत का हॉलीवुड मुंबई, इस्पात की नगरी लक्षद्वीप, पर्वतों की रानी मसूरी, समुद्र का पुत्र लक्षद्वीप। तो हो जाएगा आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 2 4 3 कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, सुमेल करना कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? भारत का पेरिस, दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा क्या है दोस्तों? कावेरी। 3 का 4 जिसमें हो वही आप मान लीजिए, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद अब आगे देख लेते हैं। दूसरा देखिए क्या है, भारत का पेरिस किसको कहते हैं? तो यहाँ देखिए इसमें दिया है, एक में केरल, दूसरे में दिया है जयपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर वाला सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए। अरब सागर की रानी, गुलाबी शहर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और राजस्थान का हृदय। इसका राइट आंसर होगा पहला, देखिए अरब सागर की रानी कोचीन है, तो माला हो जाए पहले नंबर पे 4। उसके बाद क्या है? गुलाबी शहर को हम लोग क्या कहते हैं? पिंक सिटी जयपुर, तो हो जाएगा 3। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या होता है? 2 और 1, 4 3 2 1। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 91 का राइट ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमेल के धान की डलिया किसको किस उपनाम जानते हैं? धान की डलिया, फलों की डलिया। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए 2 दिया है। तीसरे पे चलते हैं हम लोग, कर्नाटक का रत्न और साथ साथ त्योहारों का नगर। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सारणी सुमेल करना है आपको, और यहाँ दिया है दक्षिण की रानी, दक्षिण गंगा, फिर दक्षिणी गंगा, भारत का दिल, पुलों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4 3। क्या हो जाएगा? 1 2 4 और 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेल करना है सारणी 1 और सारणी 2 में सुमेल करना है। सारणी 1 है नदी, 2 है लंबाई, कावेरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। इनकी लंबाई 2900, 1290, 870, 890, 760 है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, मिलाना है। एक तरफ नगर दिए हैं, इधर नदी किनारा है, अजमेर लूनी नदी, बनारस का गंगा नदी, लखनऊ गोमती नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा और अजमेर लूनी। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 97 है, फिरोजपुर, दिल्ली, विजयवाड़ा, श्रीरंगपट्टनम, सतलज, नर्मदा, कावेरी, ब्यास और कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा सी, 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 4 का 3 के साथ में और 3 का 4 के साथ में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 97 98 पे। 97 क्वेश्चन के बाद दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग विराम लेते हैं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले थे। हमने यहाँ पे आपको 60 कहा था, पर 57 क्वेश्चन ही करा पाए हैं कुछ तबीयत की वजह से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करके अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।